अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। इसी के साथ हम चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत की जो प्रमुख झीलें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन पर हम कुछ आज चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग पेन कापी के साथ बैठिए, जो भी हम बता रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों की झील होगी वो होगी चिल्का झील। कौन सी झील होगी बच्चों? चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में हम लोग जानेंगे। चिल्का झील क्या होती है? चिल्का झील ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी, यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे दूसरी बड़ी झील है जो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा में स्थित है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी बात कर रहे थे भारत की प्रमुख झीलें। किसके बारे में? भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें से पहले नंबर है कि चिल्का झील। कौन सी भैया? चिल्का झील के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चिल्का झील। चिल्का झील क्या होती है? चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो कि यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा में स्थित है। अगर पूछा जाए कि भैया चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी जो झील है ये कौन सी झील है? चिल्का झील है। अगर विश्व की पूछी जाए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है, किसको मानी जाती है? जब चिल्का झील को मानी जाती है। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? इस झील में क्या होता है? इसमें 225 लगभग 225 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? इस झील में 225 लगभग 225 के करीब प्रजातियां किसकी पाई जाती हैं? मछलियों की पाई जाती हैं। इसमें क्या होते हैं? समुद्री तटों पर इसका आकार जो होता है, समुद्री जो तट होते हैं उस पर इसका जो आकार होता है वो नाशपाती की तरह होता है। नाशपाती जब आप भी देखे होंगे, नाशपाती एक फल है, अमरूद की तरह होता है, ऐसे बना होता है। आप लोग नाशपाती देखे होंगे। तो ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो समुद्री तट है, समुद्री तट पर चिल्का झील की जो आकार होती है वो किस तरह की होती है? तो नाशपाती की तरह होती है। किस तरह की होती है भैया? नाशपाती की तरह होती है। नाशपाती के आकार की तरह होती है। और इस झील में डॉल्फिन एवं सफेद झींगा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस झील में जो चिल्का झील हमारी है, इसमें डॉल्फिन एवं सफेद झींगा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये मछलियां हैं, ठीक है? क्या है? मछलियां हैं। डॉल्फिन का आप नाम सुने होंगे और सफेद झींगा अगर आप देखेंगे तो झींगा एक मछली होता है, इसे सुखा के लोग भी खाते हैं, ठीक है? जैसा भी खाते हैं। और एक बात और, जो हम लोग के नेवी का जो प्रशिक्षण होता है, जो नेवी हम लोगों का प्रशिक्षण केंद्र है वो यहीं से झील पे है। इसे झील में कराया जाता है। कहाँ पे? तो कह सकते हैं कि नेवी का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? चिल्का झील पे। और चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नेवी का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? ओडिशा में है। किस झील पे कराया जाता है? तो चिल्का झील पे कराया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर आप लोगों की बात समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर का जाहिर करिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो इस झील के अंदर, ठीक है, इस झील के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस झील के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें नालबाना द्वीप प्रमुख है। अगर पूछा जाए कि चिल्का झील में कौन सा द्वीप प्रमुख है सबसे ज्यादा, तो नालबाना नाम का एक द्वीप है जो सबसे ज्यादा प्रमुख है, ठीक है? सबसे ज्यादा प्रमुख है। बाकी इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए भी जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो नालबाना है। कौन सा है? नालबाना है। इसको आप लोग रख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है कि इस झील का जो जल होता है दिसंबर से जून तक, कहां से?
दिसंबर से जून तक का इसमें जो पानी होता है ये खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी झील है, वह कौन सी झील है जिसमें दिसंबर से जून तक का खारा पानी पाया जाता है, तो कौन सी झील है भैया? चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील है। फिर बात करते हैं कि परंतु बरसात जब आती है तो इस झील का पानी जो है कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। कैसे हो जाता है? मीठा हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो हमारी चिल्का झील है, इस चिल्का झील में दिसंबर से जून तक का जो पानी होता है वो खारा होता है। कैसा पानी होता है? खारा होता है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है वहां पे उसका पानी जो है मीठा हो जाता है। कैसे हो जाता है? मीठा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो भारत की पहली ऐसी झील है, भारत की पहली ऐसी झील है जिनमें सन 1981 ईस्वी में रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भारत की एक ऐसी पहली झील है जिनमें सन 1981 ईस्वी में रामसर का एक घोषणा पत्र जारी हुआ था। उस घोषणा पत्र के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया। आर्द्र भूमि के रूप में इसे चुना गया। किसको? चिल्का झील को। किसको? चिल्का झील को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। फिर यह समुद्र से अलग होकर, ठीक है, यह समुद्र से अलग होकर एक छिछली के रूप में हो गया। एक छिछली के रूप में हो गया। जो समुद्र था, इस समुद्र से हमारा क्या हुआ? अलग हो गई झील। समुद्र से अलग होने के बाद ये छिछली की तरह हो गई। छिछली मतलब ऐसे छिछला जो ऐसे जुड़ रहते हैं, इसी तरह छिछल गया। तो इसे हम कहते हैं यह समुद्र से अलग होकर एक छिछली के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? छिछली के रूप में। किससे अलग होकर? समुद्र से अलग होकर। कौन अलग हुआ? चिल्का झील अलग हुई। किससे? समुद्र से। अलग होने से क्या हुआ? छिछली का रूप धारण कर लिया। ठीक है, फिर यह समुद्र का ही एक भाग है। किसका भाग है? यह समुद्र का ही एक भाग है। लेकिन समुद्र से जब अलग हुई तो यह छिछली नुमा आकार बना ली अपना। ठीक है, यह समुद्र का एक ही भाग है। जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी, मिट्टी के जमा होने से समुद्र से अलग हो गए। ठीक है, जब इन्होंने समुद्र का एक भाग था, जब इन्होंने समुद्र से अलग हुआ तो जब महानदी थी वहां से जो मिट्टी लाई गई थी, वहां मिट्टी लाने के बाद जमा होने से समुद्र से क्या हो गई? अलग हो गई। क्या हो गई? अलग हो गई। ये सब बातें किसकी थी? चिल्का झील की। किसकी थी बच्चों? चिल्का झील की। अब हम बात करते हैं दूसरी झील। जो हमारी दूसरी झील है वो चोलामू झील है। कौन सी झील है? चोलामू झील है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं चोलामू झील की। किसकी? चोलामू झील की। अब चोलामू झील के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चोलामू झील होती क्या है? चोलामू झील हमारे यहाँ भारत की सबसे ऊंची झील है। कहाँ की? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है तो आप लोग बड़े प्यार से आंसर देंगे। कौन सी? चोलामू झील। कौन सी? चोलामू झील। तो यह भारत की सबसे ऊंची झील है। कहाँ की? भारत की सबसे ऊंची झील है जिसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। कितनी है? 18,000 फीट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है तो चोलामू झील है। कौन सी? चोलामू झील है। चोलामू झील है जिसकी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो जिसकी ऊंचाई है 18,000 फीट। कितनी है बच्चों? 18,000 फीट इसकी ऊंचाई है। किस झील की ऊंचाई 18,000 है अगर पूछा जाए तो आप लोग आसानी से आंसर देंगे कि चोलामू झील जो है इसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। फिर नेक्स्ट बात आती है, अगर पूछा जाए कि
यह झील कहाँ पर स्थित है, यह झील कहाँ पर स्थित है, तो यह झील जो है हमारी सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए सिक्किम में कौन सी झील स्थित है, तो चोलामू झील हमारी स्थित है। फिर नेक्स्ट बात होती है कि इस झील से कौन सी नदी निकलती है, इस झील से कौन सी नदी निकलती है, तो इस झील से हमारी तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी बच्चों? तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता। तो कौन सी झील से तीस्ता नदी निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो चोलामू झील से। कहां से? चोलामू झील से तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी? तीस्ता नदी निकलती है। अब तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन की रेखा भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि जीवन की रेखा किसे कहते हैं, तो तीस्ता नदी को, किसको? तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो तीस्तिम को कहते हैं। तीस्ता नदी को कहते हैं। किसको? तीस्ता नदी को कहते हैं। ये बात हो गई। तो तीसरी बात हम चलते हैं। तीसरी जो हमारी झील है वो झील है देवताल झील। कौन सी? देवताल झील। देवताल झील के बारे में थोड़ा बहुत ही जानकारी लेना है, बाकी तो सब कुछ आप लोग जानते ही होंगे कि झील बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड। तो आप लोग झील को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो भी एग्जाम आएंगे उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको झील से मिलेंगे देखने को। 1-2 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको हमारे वीडियोस से मिलेंगे। आप लोग हमारे वीडियोस को आराम से एग्जाम से पहले भी देख लीजिएगा, आज देख लीजिएगा, उसके बाद आप रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अब देवताल झील के बारे में बात करते हैं। देवताल झील यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है। अगर पूछा जाए भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो देवताल है। कौन सी? देवताल झील है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे पहली जो ऊंची झील है वह कौन सी है, चोलामू झील है। कौन सी है? चोलामू झील। अगर पूछा जाए चोलामू झील की ऊंचाई कितनी है, चोलामू झील की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 18,000 फीट है। कितनी है? 18,000 फीट है। तो अब बात हुई किसकी? देवताल झील की। देवताल झील भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है। कहाँ की? भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील देवताल झील है। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। तो देवताल झील के बारे में आप लोग जानिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट झील के बारे में। तो नेक्स्ट झील जो हमारी होगी वो वुलर झील होगी। कौन सी? वुलर झील। वो एक इम्पोर्टेंट झील है, वेरी इंपॉर्टेंट झील है आपकी वुलर झील। कौन सी? वुलर झील बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। वुलर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील वुलर झील है। अब वुलर झील के बारे में हम लोग जानते हैं। यह झील जो है श्रीनगर, यह झील श्रीनगर हमारा पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो कह सकते हैं कि यह जो झील है कौन सी? वुलर झील श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील अगर पूछा जाए कि वुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे? श्रीनगर में। ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, वुलर झील। अब वुलर झील का अगर पूछा जाए आगे का फैक्ट जो हमारा है, तो ये आगे का फैक्ट है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? मीठे पानी की झील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की यानी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है। कौन सी? वुलर झील हमारी जो है ये हमारे भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, जो हमारी श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगर इस झील में झेलम नदी का पानी आता है, अगर पूछा जाए किस झील में झेलम नदी का पानी आता है, तो हम लोग बेहद आसानी से आंसर कहेंगे कि वुलर झील जो हमारी है इसमें झेलम नदी का पानी आता है। इसका झेलम नदी का पानी आता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है कि झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध
झेलम नदी पर, किस पर? झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में, कहां पे? जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध क्या? तुलबुल परियोजना चल रही है। क्या चल रही है? तुलबुल परियोजना चल रही है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? झेलम नदी पर। कौन सी परियोजना? तुलबुल। कौन सी? तुलबुल परियोजना चल रही है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। इससे क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि तुलबुल परियोजना कहां पर चल रही है, तो आप बेहद बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में चल रही है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में चल रही है। अगर पूछा जाए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो ये झेलम नदी पर चल रही है। कहां पे चल रही है? झेलम नदी पर चल रही है। कहां पे बच्चों? झेलम नदी पर चल रही है। चलिए, इतनी ये नदी हो गई, 4 नदी हो गई। चलिए 5वीं नदी पर हम लोग चलते हैं। 5वीं नदी जो हम लोग की होगी लोकटक। कौन सी? लोकटक झील। कौन सी झील होगी? लोकटक। अब लोकटक झील के बारे में हम लोग जानेंगे। लोकटक झील, यह झील जो है मणिपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्त? यह झील जो है हमारी लोकटक मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लोकटक झील कहां पर स्थित है, तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दीजिएगा कि मणिपुर में स्थित है। कहां पर? मणिपुर में स्थित है। अगर पूछा जाए कि मणिपुर में कौन सी झील स्थित है, तो लोकटक झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह पूर्वोत्तर भारत की बड़ी सबसे मीठे पानी की झील है। अभी आप लोग कहेंगे कि अभी आपने बताया था कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की यानी मीठे पानी की जो झील है वो वुलर झील है। हाँ भैया, हमने इसको बताया था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की। अगर जब पूछे पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे जल की जो झील है वो लोकटक झील है। कौन सी? लोकटक झील है। लेकिन अकेले अगर पूछे भारत की मीठे सबसे बड़ी झील जो पूछे तो वो वुलर झील होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, क्या? एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। क्या? केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो केबुल लामजाओ स्थित है। अगर पूछा जाए किस झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो केबुल लामजाओ पर, इस पर केबुल लामजाओ पर स्थित है। इसे तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा कि किस झील को तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है, तो लोकटक झील को तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि यह अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर को जीवन रेखा कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये जो झील है अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे झील, वो नेक्स्ट हमारी झील होगी लोनार झील। कौन सी? लोनार झील होगी। कौन सी होगी भैया? लोनार झील होगी। अब जानिए, हम लोग जानते हैं लोनार झील के बारे में। लोनार झील पूरे पूछा जाएगा कि लोनार झील कहां पर स्थित है, तो यह झील जो है बुलढाना जिला में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहां पर? बुलढाना जिला है, यह कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित में। अगर जिला पूछेगा तो बुलढाना जिला। कौन सा? बुलढाना जिला। यह भारत की सबसे बड़ी क्या भैया? सबसे बड़ी क्रेटर या केल्डर। यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर या
केल्डर झील है। यह अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी क्रेटर या केल्डर झील कौन सी है, तो लोनार झील है। कौन सी? लोनार झील है। इस झील का निर्माण अगर पूछा जाए, लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड से हुआ। किससे हुआ? उल्का पिंड से हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ, तो लोनार झील का निर्माण हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि उल्का पिंड किससे, उल्का पिंड से कौन सी झील का निर्माण हुआ, तो लोनार झील का निर्माण हुआ। इसी के कारण इसका घनत्व ज्यादा है। इसी के कारण इसका घनत्व ज्यादा है। किस झील का? लोनार झील का। लोनार झील का घनत्व उल्का पिंड की वजह से घनत्व इसका क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग झील पढ़ेंगे। जो हम लोग की नेक्स्ट झील होगी वो डल झील होगी। कौन सी होगी? डल झील होगी। डल झील के बारे में हम लोग जानेंगे कि डल झील है क्या। डल झील यह भारत की सबसे सुंदर झील है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो भारत की सबसे सुंदर झील डल झील है। कौन सी? डल झील। तो भारत की सबसे सुंदर झील कौन सी है? डल झील है। जो कहां पर स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो भारत की सबसे सुंदर झील डल झील। कौन सी? डल झील। कहां पर? श्रीनगर में। श्रीनगर कहां? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर यह भारत की एक ऐसी मात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की वह कौन सी झील है जो सर्दियों में जम जाती है? क्या हो जाती है? जम जाती है, यानी बर्फ बन जाती है। वो डल झील है। कौन सी? डल झील है। इस झील के पास एशिया का सबसे बड़ा, इस झील के पास एशिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग। क्या? फूलों का बाग। इस झील के पास एशिया का सबसे बड़ा क्या चीज? फूलों का बाग, यानी मतलब शालीमार है। क्या है? शालीमार है। फूलों को बाग शालीमार है, जिसे जहांगीर ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस झील के पास एशिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है, तो वो शालीमार है। किसने अपने कार्यकाल में बनवाया था? तो जहांगीर ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। किस झील को? डल झील के। ठीक है, डल झील के। नेक्स्ट झील हम लोग पढ़ेंगे गोविंद सागर झील। कौन सी? गोविंद सागर झील। यह झील जो है गोविंद सागर झील, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील? यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि गोविंद सागर झील किस जिले में स्थित है, तो बिलासपुर जिले में स्थित है। लेकिन पूछा जाए किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्य में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर यह झील भाखड़ा बांध से निकाली गई है। अगर पूछा जाए कि भाखड़ा जो बांध हमारा है, उस बांध से किस झील को निकाला गया है, तो उस झील को गोविंद सागर झील निकाली गई है भाखड़ा बांध से। कहां से? भाखड़ा बांध से। अब भाखड़ा बांध जो है, यह सतलज तथा व्यास नदी के ऊपर जो भाखड़ा हमारा बांध है, भाखड़ा जो हमारा बांध है, यह सतलज तथा कौन सी? सतलज तथा व्यास नदी के ऊपर, सतलज तथा व्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे तो गोविंद सागर झील जो हमारी है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर जिला पूछा जाएगा तो बिलासपुर एक जिला है जो हिमाचल प्रदेश में है, वहीं पर हमारा गोविंद सागर झील है। ठीक है,
अब इसका नाम किसने दिया? तो इसका नाम जो पड़ा, इसके नाम सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। ठीक है, इस गोविंद सागर झील का नाम कब से पड़ा? इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। दोस्तों, इतना आज हम लोगों ने पढ़ा झीलों के बारे में। जो झील हम लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आएंगे, आप लोग हमारे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आपके हित के लिए भी होगा। तो आज के लिए हम इतनी वीडियो को करते हैं अपने समाप्त। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो जो एग्जाम बचे हुए हैं वो सारे एग्जाम आपको देने हैं, इसलिए तैयारी आप लोग अपनी न बंद करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना केयर करिए।